हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अधिवक्ता संघ लातेहार के अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। विरोध जताने में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजमणि प्रसाद, वरीय अधिवक्ता लाल प्रदीप नाथ, शाहदेव राजीव, रंजन कुमार पांडे, रमन कुमार महतो, विवेक कुमार गुप्ता, स्वप्निल कुमार, विनोद कुमार, निरंजन कुमार गुप्ता, नंदू ठाकुर, अब्दुल सलाम आदि अधिवक्ता मौजूद थे। देखें क्या कहते हैं अधिवक्ता संघ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं लातेहार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजमणि प्रसाद। सर, आपका नमस्कार। सर, आपसे एक अभी वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा है उसके संबंध में एक जानकारी लेनी थी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है, मारपीट हो रही है, क्योंकि वहां पर जो अभी स्टूडेंट आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो स्टूडेंट आंदोलन आरक्षण के खिलाफ था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया और वहां की शेख हसीना सरकार भी हट गई। उसके बावजूद भी वहां के लोगों के द्वारा हिंदुओं का, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रहा है, उनकी बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सारा कृत्य जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये समाज को और इसमें बंटवारा कर रहे हैं लोग। इस तरह से होने से शांतिपूर्ण जीवन कोई भी व्यतीत नहीं करेगा। इसको रोकना अति आवश्यक। भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जल्द से जल्द वहाँ जो भी अभी सरकार है उससे अपील किया जाए तो वो इसको तुरंत रोके। आपके विचार से सर वहाँ आईएसआईएस का हाथ है या अमेरिका, चीन, क्या हो सकता है? उन लोग का तो यही काम, उन लोग तो यही काम करते हैं। उन लोग का लक्ष्य यही है कि समाज में अशांति फैला। जी सर, धन्यवाद सर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लूटपाट हो रही है, जिनके साथ मारपीट हो रही है, उनके बारे में आप क्या विचार करते हैं? सबसे पहले मैं इस प्रकार के अत्याचार का विरोध करता हूं और लातेहार जिला अधिवक्ता संघ की ओर से बहुत ही संवेदना पूर्वक हम लोग यह कहना चाहते हैं कि जैसा भी जहां भी यह हो रहा है, यह कहीं से भी माफी के लायक नहीं है, क्योंकि यह मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। आज के डेट में देखा जाए, जहां पूरा विश्व चांद की ओर जा रहा है, लोग इस प्रकार के हरकत करके मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश में चाहे वो कोई किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग अंतिम क्षण तक उनके साथ खड़े हैं और जो भी सहायता की बात होगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। राजीव रंजन जी, आपसे एक सवाल और है कि वहां पर शेख हसीना सरकार का लोग विरोध कर रहे थे। शेख हसीना सरकार का विरोध कर रहे थे, साथ में आरक्षण का भी विरोध हो रहा था। वहां के माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आरक्षण को भी वापस ले लिया, शेख हसीना भी हट गई, उसके बाद भी वहां दंगा फसाद हो रहा है। इसके पीछे आपका क्या तर्क मानते हैं? इसके पीछे क्या हो सकता है? इसको सीधा तौर पर आप यही मानिए कि दंगा का कोई धर्म नहीं होता और दंगा का कोई तर्क नहीं होता। यह एक मॉब है और उस मॉब लिंचिंग में अब वहां के लोगों के पास यह व्यवस्था है कि वो शांति तो आना चाहते हैं, लेकिन जो आतंकवादी लोग उसमें घुसे हुए हैं, आतताई घुसे हुए हैं, वो उनको दबाव पूर्वक यह काम करवा रहे हैं। एक सवाल और आपसे राजीव रंजन जी, भारत सरकार से आप क्या अपील चाहते हैं? इस मैटर में भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं भारत सरकार से विनम्रता पूर्वक बस एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके इस प्रकार के दंगा पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए और यूएनएससी जो विश्व के सबसे अग्रणी संस्था है, जो हर समय आगे रहता है कहीं भी शांति व्यवस्था कायम करने में, पीस सम्मेलन में, उससे संपर्क करके जितना जल्दी हो सके, चाहे वहां किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा हो, उसको रोकने का कार्य करे। इसके लिए मैं भारत सरकार से तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता लाल प्रदीप नाथ साहदेव मौजूद हैं और अभी वर्तमान स्थिति में जो सबसे गंभीर समस्या है बांग्लादेश में, हिंदुओं के साथ जो मारपीट, हत्या, दंगा फसाद हो रहा है, उसके संबंध में हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। सर, आपका पहले नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि बांग्लादेश में जो आरक्षण विरोधी दंगे हो रहे थे,
उसके विरोध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आरक्षण को समाप्त कर दिया और वहाँ के लोगों का जो गुस्सा था वहाँ के प्रधानमंत्री के विरोध शेख हसीना के खिलाफ, उसको भी वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं और हिंदुओं के मंदिरों में हमला, हिंदुओं के घरों में हमला और हिंदू व्यक्तियों लोगों को मार पीट, उनकी हत्या हो रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप थोड़ा सा बताएं। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ इंसानियत मर जाती है वहाँ इंसान के कब्र बन जाते हैं, और जब कब्रगाह हो गया तो बांग्लादेश धीरे धीरे कब्रगाह की ओर जाता है। अगर भारत सरकार की नजरें अगर पहली नजर उस पर न हुई तो मेरे विचार से दूसरा पाकिस्तान या दूसरा मुस्लिम कंट्री इसको नहीं बचा पाए। और जहां तक सवाल है बांग्लादेश का के लोगों का, मेरे विचार से अगर वहां शांति प्रिय लोग भी हैं तो वहां अशांति करने वाले लोग ज्यादा तादाद है। और ये भीड़ जो तंत्र है जो दिखा हम लोगों को टीवी पर, ये भीड़ तंत्र कुछ और नहीं है, आतंकवादियों का नहीं है, उग्रवादियों का ही नहीं, वो विदेशियों की ताकत जो बांग्लादेश के ऊपर छा रही है वो उनके साजिश करता है। क्या आपके विचार से वहां पर आईएसआई का भी हाथ हो सकता है? आईएसआई तो हमेशा अपनी सब चीजों में आगे रहता है, बात कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन उसके साथ एक और चीज वो है चीन। चीन की राजनीति भी वहां पर काम कर रही है। चीन ने कुछ दिनों पहले बांग्लादेश को काफी लड़ाकू विमान, लड़ाकू सामान दिए थे। वो सबके सब सामान बिल्कुल खत्म है, जो यूजफुल नहीं है, यूज नहीं की जा सकती। और इसका ऑब्जेक्शन जब हुआ वहां की सरकार के द्वारा तो चीन को कुछ पसंद नहीं आया। आप भारत के मोदी सरकार और यूएनओ से क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? भारत की सरकार से तो मेरी एक ही अपील है कि अपनी पैनी नजर रखो, नहीं तो ये भारतवर्ष में भी कब कैसे कहां से घुसेंगे ये आतंकवादियों उग्रवादियों का कोई समझ में नहीं है। ठीक है सर, भारत की भी स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जो मैं मानता हूं कि मोदी जी के रहते किसी भी कीमत पर वो नहीं करता। जी सर, धन्यवाद सर।